झारखंड में बीजेपी के द्वारा 14 की 14 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर लगातार बीजेपी के नेता हो या एनडीए के नेता हो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और इसी के तहत एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसे एकजुट लाने के लिए बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एनडीए के घटक दलों के साथ आज बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने एक मूल मंत्र दिया है क्रांति धरा से कि ये चुनाव भ्रष्टाचारियों को बचाने का और भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने वालों के बीच का चुनाव है। और उन्होंने ये कहा कि हर हालत में हम भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाते रहेंगे, किसी कीमत पर उनको बख्शेंगे नहीं, और उनके द्वारा जो जनता का धन लूटा गया है उसे वापस लाकर उसी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे, जनता तक वापस करेंगे। इस पर ये चुनाव है। छोटे छोटे मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे तो बाद में निपटते रहेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। जैसा आदरणीय स्वदेशी ने कहा, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो विधानसभा की बात कर लेंगे। आज की तारीख में हर हालत में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए ये लोकसभा का चुनाव है। और ये चुनाव में जब 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार, तो पूरा एनडीए इस पर संकल्पित है और हम 400 पार करेंगे। और उसमें 14 सीट झारखंड से एनडीए की जाएंगी जीतकर। इसके लिए मिलकर काम कर रहे हैं और आज उसके लिए प्रारंभिक बैठक भी हुई है और लगातार बैठक करके काम को जोड़ेंगे। हर हालत में 14 की 14 सीटें जीतेंगे और गांडे का भी जो अंतिम निर्णय होगा, जो प्रत्याशी लड़ेगा एनडीए का, अंतिम प्रत्याशी गांडे का जो होगा वो चुनाव जीतेगा। अब की बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये भी दिखाएंगे। आप बहुत अच्छा बात बोले कि भ्रष्टाचार मुद्दा है आपके लिए। जिस व्यक्ति ने प्रथम वरीयता में पैसा लेने के लिए अलग पैसा नहीं, एक बार सुनिए, उसको जिसको सजा हो जाएगी तब बताएंगे आप। अरे तो अभी तो हेमंत जी को भी सजा नहीं हुई है, नहीं तो केजरीवाल को भी सजा नहीं हुई है। हेमंत जी के तो एस्टेब्लिश फैक्ट है, ईडी ने जांच में उनको सत्यापित कर लिया है। ऐसे ही केजरीवाल के विरुद्ध भी ईडी ने सत्यापित कर लिया है। सजा तो नहीं हुई है। देखिए एक बात और सुन लीजिए, जिस व्यक्ति को कोर्ट ने रिमांड दिया नंबर 1, और उसके बाद जुडिशियल रिमांड दे दिया, जमानत नहीं दी, हाई कोर्ट तक जा चुके, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके कुछ केसेस में, इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार प्रथम दृष्टया। धन्यवाद। महामंत्री और हमारी राज्यसभा के सदस्य आदरणीय आदित्य साहू जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक जी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर लंबोदर महतो जी, आज संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी और आजसू के सभी प्रदेश स्तर के नेता, प्रभारी, सभी प्रत्याशी, आदरणीय निवर्तमान सभी सांसद, विधायक और अलग अलग प्रभार के दायित्व के सभी जिले स्तर के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आहूत की गई। बैठक में नेशनली, राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत का नेतृत्व करने वाले आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके संकल्पों को इस प्रदेश में इस चुनाव के मार्फत सभी 14 लोकसभा में न केवल चुनाव संपन्न कराने बल्कि चुनावी रूप से 14 के 14 लोकसभा को एक बड़े अंतराल से विजय प्राप्त करने के संदर्भ में चर्चाएं हुई। समन्वय दलीय आधार पर और समन्वय जनता के साथ, पार्टी के अदना सा कार्यकर्ता जनता के साथ बेहतर रूप से संवाद बनाकर जो हमारा संकल्प, देशव्यापी संकल्प है, उसको यथावत रूप से जनमानस तक ले जाना और अपने वोट प्रतिशत को बड़ा करना। इस चुनावी पर्व में, त्योहार में कोई छूटे ना, हर किसी का योगदान हो और भारत निर्माण के संकल्प को पूरा करने में हर किसी की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। इन सभी विषयों पर चर्चाएं हुई। अब सभी अलग अलग प्रभार और दायित्व के पदाधिकारी
आज के बाद से इस मिशन में काम करेंगे। हम सभी लोगों ने इस लक्ष्य को साथ किया है और सभी मिलकर इस विजय अभियान में सभी लोग भाग लेंगे और सपनों को साकार करेंगे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और आज तो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी ने विषय पकड़ दिया है, क्योंकि एनडीए गठबंधन दलों की एक बैठक थी यहाँ पर, और जिस दल के प्रत्याशी जो चुनाव के अखाड़े में है उसके प्रदेश स्तर पर पहली बैठक हम सब लोगों की प्रयास होगी कि भाई लोकसभा स्तर पर भी, विधानसभा स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी, यानी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए एक समन्वय स्थापित करना उसकी एक शुरुआत है, ताकि पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चुनाव में जो लग जाए। और जैसे कि बताया कि आपको झारखंड में पिछले 2019 के चुनाव में 14 में से 12 सीट एनडीए गठबंधन के पास था। इस बार हम सब लोगों के प्रयास है कि 14 में से 14 सीट एनडीए गठबंधन को मिले। उसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर के वहां तक समन्वय को लोग स्थापित करें। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है, जो गारंटी है कि हमें चुनाव भले 2024 में लड़ रहे हैं 5 वर्षों के लिए, लेकिन पूरा रोड मैप 2047 तक, यानी 2047 का भारत कैसे होगा उसका रोड मैप बना रहे थे। और इसलिए आप सब लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री का कल भी आप सब ने सुना था, जब रिजर्व बैंक के लोगों को मुंबई में संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार बनते ही सरकार ने तो अगला 100 दिन का कार्यक्रम को तय कर रही है, तो आप सब लोग भी तय करें और दूसरे दिन से ही काम हो। उन्होंने कौन शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हम लोग जो यहाँ प्रयोग करते हैं धुआंधार काम, जो आपको 2024 से वो दिखाई पड़ेगा देश की धरती पर। तो सपना को पूरा करने के लिए एनडीए गठबंधन झारखंड प्रदेश से 14 के 14 सीटें जीत करके, जिता करके तो लोग मोदी जी को और मजबूत करेंगे, ताकि भारत विकसित भारत बने। उसी के अभियान में हम सब लोग ये प्राथमिक प्रथम बैठक था। आगे हम लोग इसी प्रकार से नीचे स्तर तक ये समन्वय हम लोग स्थापित करेंगे। बहुत बहुत स्वाभाविक है, जो चुनाव लड़ना चाहते थे नहीं मिला, तो ये सब होता है यार, सब कोई नई बात हो। बाहर में ये आरोप लग रहा है कि पार्टी टिकट बेच रही है। अब बाहर में तो कोई भी कुछ बोलेंगे, अब उसके पीछे कोई कौवा कान ले गया तो कौवा के पीछे हम दौड़े, तो ये आप ही के कार्यकर्ता हैं। अरे भैया, हमारे भी कार्यकर्ता, किसी को कोई नाराजगी होती है तो बोलता है, इस प्रकार की कोई बातें चलती रहती है थोड़ा सा। बाबूलाल जी, लेकिन अभी गांडे का उपचुनाव का है या यहाँ के प्रत्याशियों का चयन है, दोस्ती तो आप लोग में ऐसे ऐसे है जैसे दो बड़े भाइयों की विवाह होने के बाद होता है, हम अपना काम कर दिए, तुम अपना देखो। तो नहीं, ऐसा नहीं है, सब बिल्कुल हम लोग सब समन्वय बैठा लेंगे, आप चिंता मत करिए। यहाँ हाथ मिलाने से वहाँ कार्यकर्ता मिला लेंगे, बिल्कुल कार्यकर्ता भी मिला लेंगे भाई। मैंने क्या कहा, अभी तो मिला लिया है, अभी तो प्रदेश स्तर पर हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, और फिर लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, जहाँ तक हमारी इकाई है, जो कि प्रखंडों में हमारी इकाई नहीं होती, हमारी इकाई अलग से मंडल की हम लोगों ने रचना की, इसलिए मैंने जिला तक की बात कर रहा हूँ। इनकी इकाई है मंडल स्तर पर, तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे प्रखंड स्तर पर कि कैसे सब कार्यकर्ताओं का सामंजस्य हो जाए और सब लोग काम में लग जाए। उसकी शुरुआत आज हम सब लोगों ने किया है। तो कोई यूनिक फैसला निमंत्रण देना है सबको मिलकर के। गिरिनाथ जी भाग गए वापस आरजेडी में, आपके कई नेता कतार में चौखट छू के आए देखिए, हैं। कभी जो कहते हैं ना, कुछ कुछ चुनाव में सब होते रहता है, आजमाइश करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, ये कोई बहुत अप्रत्याशित ये घटना नहीं है। नहीं, मेरा समझ ये है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग आपके दल में अभी भी होंगे जिनकी इच्छा उलार मार रही होगी, तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पता नहीं आपको कहाँ से ये सब पता चला है कि तो मेरे जानकारी में नहीं है।
और अगर आप बता देंगे तो हमको अलग से तो एक आध का कहीं होंगे तो हम लोग बात करके ठीक कर देंगे, ऐसा मेरी जानकारी मिली। ठीक है। सुरेश जी से ले लेते हैं।